फिर प्रश्न, यह विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना सो प्रयोजन क्या? ऐसे शब्द क्यों आए? विपरीत अभिनिवेश रहित। अगर आप उमा स्वामी को देखेंगे तो उन्होंने इसे लिखा ही नहीं है। क्या? उन्होंने सिर्फ लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। विपरीत फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये लिखा ही नहीं। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं। तो आप क्यों ऐड कर रहे हो? आप उमा स्वामी को फॉलो कर रहे हो ना। उन्होंने बोला ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो फिर आप विपरीत अभिनिवेश वाली चीज़ क्यों डाल रहे हो? समझे क्या नहीं? ये प्रश्न है हमारा। ऐसा विपरीत अभिनिवेश रहित ये शब्द क्यों ऐड हुआ, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखो, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, समझ रहे? अभिनिवेश वर्ड क्या है? अभिप्राय। अभिप्राय सो अभिनिवेश, ठीक है। सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। मतलब क्या? जब तत्वार्थ श्रद्धान होता है हमारे को, तब हमारा जैसा अभिप्राय हो जाना चाहिए। यदि तेरा वैसा अभिप्राय नहीं हुआ, समझ रहे कि नहीं? इससे ही कह रहे हैं कि वैसा अभिप्राय सहित अगर तेरा तत्वार्थ श्रद्धान है, यानी उल्टे अभिप्राय सहित ही तत्वार्थ श्रद्धान है, तो इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब क्या समझे? तो ध्यान सुनना। तत्वार्थ श्रद्धान के साथ तेरा सम्यक अभिप्राय भी चाहिए। समझे क्या? वापस समझा रहा हूँ, फिर से बोलना। तत्वार्थ श्रद्धान के साथ सम्यक अभिप्राय चाहिए, तत्वार्थ श्रद्धान के साथ विपरीत अभिनिवेश या विपरीत अभिप्राय नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि सम्यक श्रद्धान में तो आ जाना चाहिए वो बात है। नहीं, ये अभिप्राय की बात चल रही है। अभिप्राय मतलब क्या? अभिप्राय का अर्थ देखो मैं बताता हूँ कि मेरा यहाँ पे सिखाने का अभिप्राय क्या है। तो विपरीत अभिनिवेश रह सकता है, सम्यक अभिनिवेश भी रह सकता है, विपरीत अभिप्राय भी रह सकता है, सम्यक अभिप्राय। एक तो ये है कि भैया हम अपना नॉलेज बताए कितना आता है, अब अपनी प्रशंसा करवाए, समझे कि नहीं? खुद को ग्रेड बताए, खुद की पोजीशन ऊपर रखे, ये सब विपरीत अभिनिवेश। क्या होना चाहिए बताओ? कि भाई सम्यक अभिप्राय क्या होगा कि ये जो तत्व ज्ञान है वो सबको समझ में आए, और मैं समझा नहीं सकता ये बात भी चाहिए उसके अंदर। मैंने समझाया तो बेटा जिसकी समझने की पर्याय निकलने की रहती वो समझता। तो अभिप्राय सम्यक अभिप्राय क्या रह सकता? मुझे समझाने के भाव आते हैं, ठीक है, तो समझाने की क्रिया होती है, लेकिन मैं समझा नहीं सकता, ये अभिप्राय में रहना चाहिए। मैंने समझाया, ये हो गया विपरीत अभिनिवेश। क्यों समझा सकता कि मैं सबको इक्वली समझाऊँ, और मैं तो आपको दूसरी बार समझने ही नहीं दूँ, एक बार समझो समझ चलो आत्मा में समझे कि नहीं? तो जिसकी जैसी योग्यता रहती ज्ञान गुण की, है ना, वो वैसे ग्रहण करता है। तो हमारे समझाने पर थोड़ी सीधी सीधी बात है। देखो, आपके ज्ञान गुण की पर्याय में समझ डेवलप करना, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय में किसके पॉसिबल है क्या? निमित्त उपादान सीखे ना हमने, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण की एक पर्याय स्वतंत्र योग्यता से आती है अपनी, उसमें कोई और समझाए ये तो इम्पॉसिबल काम है। समझे कि नहीं? रूल याद रखना। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये शब्द हजारों करोड़ों बार बोला गया याद रखना। वो यही है कि अंदर का कर्तृत्व टूटे, अंदर का मिथ्या अभिप्राय टूटे। समझ में आए? सिखाने का उद्देश्य क्या अभिप्राय हो सकता है? मैंने सिखाया ये विपरीत अभिनिवेश है, मैं समझा नहीं सकता, ये सम्यक अभिनिवेश है। समझ में आया ध्यान में? कठिन लगता है सुनने को क्योंकि इतने लेवल। हाँ, मैं सिखा सकता हूँ, उल्टी मारने का मैं सिखा नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता। वही तो बोला मैंने अभी, विपरीत अभिनिवेश मतलब मिथ्यात्व। मैं सिखा सकता हूँ, ये क्या हो गया? विपरीत अभिनिवेश, मिथ्या मान्यता। ये समझ रहे क्या? आई कैन टीच एवरीवन, आई कैन टीच एनीवन एनीथिंग, दिस इज मिथ्या अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय। और भैया सब अपने योग्यता से सीख रहे हैं, ये सम्यक अभिप्राय। समझा कि नहीं समझा? सब सीख रहे किससे बताओ? बोला भैया मेरे से सीख रहे क्या? नहीं
आप समझना इतनी बात। ये जब हम वस्तु के नज़दीक जाके देखते हैं ना तब समझ में आता है। दूर से तो ये लगेंगे, देखो मेरी मोटी बुद्धि हो तो मैं ये बोलूँगा भैया मैंने बहुत सिखाया है सबको, सालों इन्वेस्ट किए हैं मैंने, समझे क्या? फिर बैठ जाता है घमंड, फिर अपने को एटीट्यूड भी आ जाता है। होता ही है सबके साथ। जो मोटी बुद्धि वाले हैं, जिसे जो वस्तु स्वरूप नहीं समझ रहे, उनको तक तो अपन ने सिखाया सबको, विपरीत अभिनिवेश लेकर बैठा है। और फिर अब ज्ञान गुण के पास जाओ सबके, उसमें पर्याय जो निकल रही है, जो ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही है, उसको पूछो कि मैंने निकाला कि नहीं तुझे, तो वो नहीं निकालती। तो इसे सिद्ध होता है क्या कि भाई अपन ने नहीं सिखाया। तो विपरीत अभिनिवेश समझ रहे आप, पर सिखाने के एंगल से बताया। तो सिखाने का काम चल रहा है, दुनिया बोलेंगे बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये जीव अपने अंदर विपरीत अभिनिवेश लेकर बैठकर अनंत काल का मिथ्यात्व बांध रहा है। बता कैसा डेंजर है ये। तो खेल कितना डेंजर रहता है अभिप्राय का, समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो देखो कार्य तो सबको अच्छा लगेगा कि नहीं, जिनवा नहीं सिखा रहा हूँ मैं, लौकिक तो बातें सिखा नहीं रहा, तो प्रशंसनीय कार्य दिख रहा है दुनिया को, समझेगा नहीं? जो सुन रहे हैं उनको भी प्रशंसनीय कार्य लग रहा है, समझने वाले भी बहुत कुछ अच्छा अचीव कर ले रहे हैं, लेकिन हम मिथ्या तो बांध रहे इधर। क्या कहा, समझ रहे? और समझ लो मैं सिखाने के भाव भी है, वो प्रशस्त राग भी, थोड़ा सा पुण्य का बंधन भी हो रहा है, लेकिन मिथ्यात्व का बंधन भी हो रहा है। किसी डेंजर बात है ये, समझे? अभिप्राय का क्या खेल रहता है, डेंजर है ना। देखो यहाँ पे बैठे बैठे भी अनंत भाव बांधे जा सकते हैं, कौन समझेगा इसको? ये अभिप्राय का खेल समझो आप। इसलिए अभिप्राय समझ क्लियर करने के लिए ये विपरीत अभिनिवेश रहित ऐसी बात है। तो पढ़ते हैं अपन, क्या विपरीत अभिनिवेश क्या रह जाता है ना, वो पढ़ना है हमारे को कि सात तत्वों के श्रद्धान होने पर भी, अनुज भाई, सात तत्वों की श्रद्धान होने पर भी विपरीत अभिनिवेश कैसे रह जाता है, ये जो प्रश्न है हमारा, वो बात समझनी है। देखो, तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं, वह अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने, तथा आश्रव को पहचान कर उसे हेय माने, तथा बंध को पहचान कर उसे अहित माने, तथा संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने, तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने, और मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। मैं जनरली इतना बड़ा बोलता ही नहीं हूँ, पता है ना, मैं एक लाइन आधी लाइन बोल दूँ बस, लेकिन ये अखंड है। यहाँ पर ब्रेक करना कठिन पड़ गया हमारे। तो इसका अर्थ क्या है, इतने अभिप्राय होने चाहिए। बोलो कौन सा? कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ये अभिप्राय होना चाहिए। इसमें जो आत्मा है वो मैं हूँ, और ये जो शरीर है वो पर है। अगर ये सात तत्व सीख कर भी शरीर मैं लग रहा है तो ये विपरीत अभिप्राय है, विपरीत अभिनिवेश है। हाँ, लेकिन इसमें कैसा रहता है, बोलता हूँ मैं कि सात तत्वों का श्रद्धान हुआ क्या नहीं हुआ, ये जो बोल रहे भैया कि हुआ ही नहीं, ऐसे ही बोलो ना आप। विपरीत अभिनिवेश है तो सात तत्वों का श्रद्धान नहीं हुआ, यही बोलो। देखो लेकिन क्या है, अंदर आत्मा के अंदर ज्ञान की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है। कैसी क्वालिटीज़? कि बहुत सीख कर वो उसके ज्ञान में जो लास्ट स्टेज है उसको क्या बोलते हैं अपन, रुको मैं बोलता हूँ, धारणा ज्ञान। तो धारणा ज्ञान में वो इतना अंदर बैठ जाता है तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे जो तो श्रद्धान हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे क्या? तो ज्ञान हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है आपका, याद रखना। सम्यक प्रोसीजर तो वही है कि अनुभव कब होगा, अनुभव होने पर ही श्रद्धान होगा, सही है कि नहीं? अनुभव करने पर क्या हो जाता है, पढ़ कर, सीख कर, सिखा कर, समझ लीजिए, और हजार मतलब सालों का रिपीटेशन होने पर वो ज्ञान में इतना सुदृढ़ बढ़ जाता है, समझे कि नहीं? तो उसकी ऐसी भ्रांति हो जाती है कि उसको श्रद्धान हुआ।
और जिनवानी भी उसको श्रद्धान वर्ड दे देती है। क्यों? क्योंकि देखो गड़बड़ क्या है कि कोई ये बोले, जैसे मान के चलो मैं सिखा रहा हूँ आपको और मैं बहुत सालों तक यही सिखा रहा हूँ, तो आपको तो ये लगेगा कि भैया को श्रद्धान हो गया है, एग्जाम्पल, और मुझे भी यही लगेगा कि मैं श्रद्धान हो गया अपने को, समझे कि नहीं? क्योंकि जिस टाइप से सिखाया जा रहा है उस टाइप से तो पक्का लग रहा है कि इनको श्रद्धान हो गया है। समझ लीजिए, मैं सिखा रहा हूँ भाई शरीर अपन है ही नहीं, और बोलते लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं अपन, समझे कि नहीं समझे? तो ये अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं ना, वो जो, समझे कि नहीं, वो गलती निकलनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या? तो सोचो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा बोला जा रहा है, विचार किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन शरीर की एक्टिविटी में मैं पना जो का त्यों बना हुआ है। श्रद्धान नाम है, इससे तो है ना वो, इससे विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थ। तो मतलब क्या? तो मैं विपरीत अभिनिवेश निकला नहीं, मतलब मैं विशाल हूँ ऐसी वाली बातें निकली नहीं, और जीव अजीव का श्रद्धान है मुझे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा श्रद्धान हमारे को नहीं चाहिए। हाँ, जीव जीव का श्रद्धान हो गया, मतलब कैसे? इसको क्या कह रहे हैं जिनवानी कि मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं जीव हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि शरीर अजीव है, मेरे विचार भी ऐसे ही चलते हैं, लेकिन अभिप्राय में रह जाती है बात। ये अभिप्राय में रहने वाली छोटी सी चीज़ की, अभिप्राय में नहीं बैठा तो श्रद्धान। हाँ वही, ये थोड़ी सी बात ऐसी है कि इस जहाँ पे अभिप्राय में नहीं बैठा और फिर भी कुछ दृढ़ता है, उसको ही विपरीत अभिनिवेश सहित श्रद्धान कहा जाता है। ये कंसेप्ट भी, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको एकदम से, ये प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यहाँ से सुनना, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उन्होंने दीक्षा जो ली है वो कोई लौकिक सिद्धि के लिए ली नहीं है, नहीं तो वो द्रव्यलिंगी ही नहीं होते। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, समझ रहे क्या? एक भी अत्याचार लगने दे रहे नहीं, जैसे जिनाज्ञा है वैसे नियमों का पालन है। और वो दीक्षा काय के लिए ली होंगी? मुक्ति के लिए ही। और शरीर का केश लोचन चल रहा है तो क्या शरीर को अजीव पहचान कर ही, समझ लेना, सही है कि नहीं? शरीर को मैं पहचान कर केश लोच किया जा रहा है क्या? नहीं, ध्यान सुन लेना, ये बात समझ रहे आप? शरीर को अजीव पहचान कर ही केश लोच किया जा रहा है, और मोक्ष के लिए ही दीक्षा ली गई है, और संवर निजरा का पालन के लिए पूरे 28 मूल गुणों का पालन किया जा रहा है, तो भी वो जीव मुक्ति को नहीं प्राप्त होता ना, तो वहाँ पर क्या रह गया? तो कहते विपरीत अभिनिवेश। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं ना, इसलिए तो कह रहे हैं, नहीं, जब तक विपरीत अभिनिवेश नहीं निकलेगा तब तक हम सम्यक दर्शन का नाम नहीं देंगे उसको। अब श्रद्धा कितनी भी रो आपकी, समझे कि क्या कह रहे? मिथ्यादर्शी नाम है उसका, मिथ्यादर्शी नाम है उसका, सही बात है, लेकिन वो विपरीत अभिनिवेश रहने से वहाँ पर कैसे, देखो आप मान के चलो कि वो जो द्रव्यलिंगी मनराज है आपके सामने, एक प्रत्यक्ष वो पिक्चर निकालो आप, कि वो देखो कोई नियम नहीं तोड़ते, समझे कि नहीं? एक भी नियम टूटता नहीं है, पूरे 28 गुणों का निरतिचार पालन है, मुक्ति का ही प्रयत्न चालू है, मुक्ति ही चाहिए, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज मुक्ति ओनली, और प्रयत्नशील भी है, व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, धर्म, वैराग्य, भावना, सब कुछ है, सिखा भी रहे हैं वैसा, और संघ को भी संचालन कर रहे हैं वैसे ही कि भाई सब मुक्ति के ही मार्ग में चलेंगे। और वैसे जीव मुक्ति नहीं गया तो इसका क्या रीज़न खोजना हमने, तो इसका उत्तर बोला गया कि वहाँ विपरीत अभिनिवेश चल रहा है। ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि कई कैटेगरी में है। हाँ, फर्स्ट गुणस्थान, तो बीच में का कोई गुणस्थान तो ये नहीं बीच में वाला हमारे पास, वो उत्तर दे वक्त हो तो सम्यक तो सन्मुख तो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज आ जाती है सम्यक तो सन्मुख वाली, लेकिन वो सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, समझे कि नहीं? नहीं, तो हम तो पहले वाले की बात कर रहे थे। 11वें वाले तो चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं, श्रद्धा से थोड़ी भ्रष्ट हुए हैं, समझे कि? देखो बोलना क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अंदर कुछ रह जाना। अब समझ में एकदम सिंपल बताओ, हाँ, जैसे हम गोल्ड को रिफाइन करने चले, गोल्ड को, तो कुछ स्मॉल पार्टिकल जो रह जाते हैं उसकी बात चल रही है,
वे पार्टिकल जो रह जा रहे हैं वो सूक्ष्म है, मेरी भी पहचान आपको वो कराने की है कि हम देखो याद रखना, वो जीव जो है वो दीक्षा लेकर गया है, घर-द्वार परिवार सब छोड़ा है उसने, और सिर्फ मुक्ति की ही कामना है उसको। याद रखना मेरी बात, मुक्ति की कामना है और पूरी निर्तिचार पालन है 28 मूल गुणों का, समितियों का, गुप्तियों का, समझे कि नहीं? फिर क्या रह जाता है अगर आप, क्योंकि देखो आपको वो जीव जब सामने आ जाएगा तो आप कैसे बोलोगे कि ये मुक्ति नहीं आने वाला है? अगर वो मुक्ति, हाँ पुरुषार्थ पूरा कर रहे हैं तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है? वो नहीं, अभिप्राय, वो अभिप्राय की कमजोरी जो विपरीत अभिनिवेश शब्द नाम दिया जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्या सबको? स्पष्टता नहीं आ रही है क्या? आचरण भी कर लिया है, सिर्फ अभी वो क्या रह जाती, 50 नहीं, वहाँ पर भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 7 चीज़ें जो है ना उसको ध्यान से सुनना होगा, मैं बताता हूँ। देखो कहाँ पे रह जाती है उसको मैं डिटेल करता हूँ कि वो 50 कहाँ रह जाती है। तो शरीर की एक्टिविटी जब भी कुछ होगी उसमें कहीं तभी मैंपना रहेगा, एक, समझे कि नहीं? एक। दूसरा, शुभाश्रव के समय हितकारी वाला अभिप्राय रह जाएगा, शुभ बंध में हित हो रहा है ऐसा लगेगा, समझे कि नहीं? क्या कह रहा हूँ मैं? ये उनको अंदर लगेगा। नहीं, मात्रा भी नहीं है। देखो अभिप्राय के केस में मात्रा का इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे क्या? समझा? देखो एक सेकंड ना, सिंपल समझो। नहीं, लाइन नहीं है, एक ही है वो चीज़, लेकिन हमारे को क्यों समझानी पड़ रही है कि ऐसी केसेस भी ना हमारे पास, द्रव्यलिंगी की केस, तो वो हाँ तो वही तो कह रहे हैं हम। नहीं फिर दीक्षा भी तो लीगल ही है, तो इसलिए वो तो अंदर जाके सूक्ष्मता से, हम तो सूक्ष्म अभ्यास ही हो गए, इसलिए हमारे को पकड़ में आ रहा है कि उसकी श्रद्धा में बहुत बड़ा फॉल्ट है। नहीं, विपरीत अभिनिवेश निकालने के लिए अतीन्द्रिय नहीं, स्थिरता के लिए अब अतीन्द्रिय होना पड़ता है, स्थिरता के लिए। विपरीत अभिनिवेश तो हम अभी से भी निकाल सकते हैं, एक बार खुद को पहचानने पर। कठिन पड़ रहा है? नहीं हुआ है, आत्मानुभव हो जाता तो विपरीत अभिनिवेश निकल जाता। चलो समझा, बोलो। श्रद्धान हुआ है, सम्यक नहीं हुआ, उसको श्रद्धान भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जिनमानी में उनको श्रद्धान इसलिए बोला गया है क्योंकि वो दीक्षा लेकर, मुनि दीक्षा लेकर मुक्ति का प्रयत्न कर रहा है। हाँ, कर्णानुग चरणानुग की अपेक्षा श्रद्धान है। हाँ बराबर, तो चरणानुग की अपेक्षा श्रद्धानी तो है वो, समझे कि नहीं? बराबर है ना? क्रिया अपेक्षा भी और परिणाम अनुसार भी, क्रिया और परिणाम उसके श्रद्धानी हुए हैं, अभिप्राय वैसे अनुसार वो श्रद्धानी नहीं हुआ। थोड़ा समझे, मैं समझाता हूँ उसको। देखो सिंपल बताया मैंने कि जब प्रशस्त राग हो रहे हैं, कौन से प्रशस्त राग चलेंगे उनको? व्रतों के, मुक्ति के, ऐसे प्रशस्त राग होते हुए उन्हें वो धर्म लगेगा कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ। क्या समझे? थोड़ा कठिन लगेगा आपको कि प्रशस्त राग धर्म लग गया तो इतना डेंजर है क्या? हाँ, कि देखो प्रशस्त राग है वो आकुलता रूप भाव है, आकुलता को तो धर्म कह रहा है, जानने देखने को छोड़ दिया और राग को धर्म कह रहा है, ये होता है। और विपरीत अभिनिवेश में क्वांटिटी नहीं रहती, विपरीत मतलब विपरीत समझे? अभिनिवेश उल्टा है, मतलब उल्टा कितना रहता है? 10 डिग्री 20 डिग्री, उल्टा मतलब 100 मतलब नहीं, मतलब 90 डिग्री से ऑपोजिट। उल्टा मतलब क्या? पूर्व से उल्टा मतलब कितना? तो पश्चिम ही, ऐसा। तो विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन उन्होंने लिख के दी वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक साथ पढ़ा पूरा, ध्यान सुनो, बहुत गजब की बात है। मेरे को तो एक साथ लेने हैं वो, क्यों? देखो बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, 7 में डायरेक्ट। हाँ कहीं पे पहुँचे नहीं अभी, वो एक में छे एक अगर अभिप्राय सम्यक हो तो डायरेक्ट 7 में, तो सिर्फ बाहर से करके रखे तैयारी, अंदर की तैयारी बाकी है। तो बाहर की तैयारी कर ली उन्होंने, ये बात सच है, ठीक है। नियम रहता कि नहीं? नियम तो है, वो तो शुद्धोपयोग का नियम लेकर ही निकले हैं दीक्षा को, शुद्धोपयोग का ही नियम लेते हैं वो दीक्षा जब लेते हैं तो, लेकिन उनसे होता नहीं है वो।
हाँ, एक अपेक्षा से 28 मूल गुण पल रहे हैं, शुद्धोपयोग नहीं पल रहा है। समझे कि नहीं? वो ध्यान में तो बैठते होंगे तो ध्यान में फिर मन आत्मा संबंधी विचार चलेंगे, मुक्ति के विचार चलेंगे, अरहंतों के विचार चलेंगे, सिद्धों के विचार चलेंगे। निर्विकल्प तो अवस्था आएगी नहीं। निर्विकल्प होने के लिए तो आपको आत्मानुभूति चाहिए। हाँ, वो विकल्प जो चल रहे हैं ना उस समय, उसको वो धर्म मान लेता है कि देखो मुझे तो पत्नी बच्चों के नहीं है, किसके है? एक तो अरहंत के है, आत्मा के है, धर्म के है। तो अभिप्राय की बात बोल रहा हूँ मैं जितना बोल रहा हूँ ना ये परिणामों में मानना रहता ही नहीं ना, अभिप्राय की बात चल रही है। परिणामों में नहीं मानना और अभिप्राय में मानना ऐसे दो अलग अलग नहीं है। अभिप्राय तो अभिप्राय है एक जगह पर, श्रद्धागुण। परिणाम उनको कौन से चल रहे हैं अभी? देखो देखो ध्यान सुनना, मैं इजी करता हूँ, क्लैरिटी कर लेते एकदम सिंपल। देखो क्या है, मैं एकदम स्पष्ट करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अंदर क्या मानते हो ये बात अभिप्राय होती है। मानते क्या हो, बस मानते क्या है। एंड में क्या लिखा है देखो, उनका मानना ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो समझा रहा हूँ, शरीर को हम मानते हैं कि नहीं मैं, तो ये परिणामों में क्या अभिप्राय में, आप समझ रहे क्या? अच्छा बताओ कि खाना पीना जो होता है, खान पान, वो सुखदायक है, ये मानते क्या नहीं मानते? हाँ। उपवास दुखदायक है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? समझ रहे क्या कह रहा हूँ? यही मान्यता ही अभिप्राय होता है, अभिनिवेश होता है। अब ये जो हमारे शरीर को मैं मानने वाला अभिप्राय है, वो विपरीत अभिनिवेश है। खान पान, घूमना फिरना, ऐशो आराम, ये सुखदायक है, ये विपरीत अभिनिवेश है। पुण्य का बंधन से मेरा अच्छा होगा, यह विपरीत अभिनिवेश है। फिर सम्यक अभिनिवेश क्या है, सम्यक अभिप्राय क्या है, वो बता देता हूँ। देखो ध्यान सुनना आप, कि ये शरीर में नहीं हुई, शरीर पर द्रव्य बिल्कुल मेरे से अलग एंटिटी है, इसका और मेरा रत्ती भर का संबंध नहीं। ये हो गया सम्यक अभिप्राय। दूसरा, खान पान आदि भावों में मुझे बहुत इच्छा होती है, बहुत दुख होता है, वो दुखदायक कार्य है, इसलिए वो अच्छे भाव नहीं है। ये सम्यक अभिप्राय आश्रव संबंधी। और ये जब मुझे ये शुभाशुभ आश्रव होते हैं, तब जो बंधन होता है उससे मुझे आकुलता होती है, मुझे जन संसार भटकना पड़ता है, इसलिए बंधन अच्छी चीज़ ही नहीं है। क्योंकि बंधन संबंधी अच्छा अभिप्राय सम्यक अभिप्राय। जब मैं विषय कषाय छोड़कर त्याग लेता हूँ, संयम पालन करता हूँ, तब मुझे सुख होता है, ऐसा अंदर अनुभव मानना अनुभव ही नहीं, मानना वह संवर संबंधी सम्यक अभिप्राय है। और जब मैं इन सब विकल्पों से, इच्छाओं से, राग से मुक्त होऊंगा, तब मैं ही पूर्ण सुखी होऊंगा, ऐसा अभिप्राय यह बोलो मोक्ष तत्व संबंधी सम्यक अभिप्राय है। समझ में आया? पूरा समझ में आया कि क्या बोला मैंने? क्या हमारा ऐसा अभिप्राय है क्या? प्रश्न है पूछ रहा हूँ। हमारा अभिप्राय ऐसा है कि जितना मैंने अभी बोला उतना ऐसा हमें अभिप्राय नहीं ना, ऐसा ही अभिप्राय उनका भी नहीं रहता है। किनका? द्रव्य लिंगी का। इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, जबकि उसने दीक्षा भी ली और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ भी कर रहा। समझ में आया क्या? ये अभिप्राय नहीं बन पाते। देखो ये अभिप्राय नहीं बन पा रहे, वो लिखा हुआ है, देखो पढ़ो फिर से देखो। जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। जैसा का तैसा मतलब क्या? शरीर अजीव था, उसको अजीव मानना चाहिए था तुमने। जड़ मिट्टी है ना वो, समझे कि नहीं? आश्रव को पहचान कर उनको हे ये माने। हे मानते हैं हम आश्रव को? बताओ, मिथ्यात्व को हे माना हमने आज तक? अविरति को हे माना? प्रमाद को, कषाय को, योग को हे माना क्या हमने? सच बताओ, हे माना है हमने? नहीं। इसको विपरीत अभिप्राय बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो भी नहीं मानते हैं इसको। ठीक है, देखो बंध को पहचान कर उसको अहित माने। बंध हुआ तो अहित हुआ ऐसा लगता है हमारे को। हमको पुण्य बंध हुआ तो हमको अहित हुआ ऐसा लग रहा है हमारे को। हमने किसी को बोला भैया देखो चक्रवर्ती का पद बंध गया, तो बोलेगा क्या अहित हो गया? यार क्या हो गया? तो क्या बात कर रहा है? सच बोल।
तेरे मुंह में घी शक्कर, है ना। विचार करो, तो बंधक को अहित माना कि हमने कभी नहीं माना। ये विपरीत अभिप्राय समझे, लिस्ट। संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने, मतलब क्या, जब मुझे मोह नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, तब सुख होगा। यानी जब मैं व्रत में संयम में रहूंगा तब मुझे सुख होगा, क्योंकि मैं जब मोह नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा, इच्छा नहीं करूंगा, तब मुझे सुख होगा। उसको उपादेय माना कि हमने नहीं माना, वो मानना चाहिए था। समझ रहे। और आगे, निर्जरा को पहचान कर, क्या, जब मेरी इच्छा घटती हुई जलेगी तब मुझे सुख होगा। जब इच्छा घटेगी तब मेरे अंदर व्रत आएंगे, तप आएंगे। वो तपश्चरण का कार्य में मेरी जितनी इच्छा घटती जाएगी उतना मेरा हित होते जाएगा, जितनी इच्छा नष्ट होती जाएगी मैं उतना सुखी होते जाऊंगा। इसलिए निर्जरा बहुत सुखदायक है, ऐसा अभिप्राय हो जाना। समझ रहे। और मोक्ष को पहचान कर, जब मेरे अंदर से पूर्ण इच्छा समाप्त हो जाएगी तब मेरे आत्मोपदेशों में पूर्ण सुख होगा, ऐसा अभिप्राय हो जाना, यह मोक्ष का सम्यक अभिप्राय है। और ये अगर नहीं हुआ इसमें से एक भी चीज़, तो समझ लेना विपरीत अभिनिवेश चल रहा है। मुझे बताओ, अब हमारे अंदर विपरीत अभिनिवेश क्या है? मैंने सम्यक वाले बताया, मिथ्या वाले बताओ। विपरीत अभिनिवेश, अपन तो विशाल है भैया, अपन तो मनुष्य, अपन तो गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अपनी आवाज़ अच्छी है, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, अपनी फिगर ऐसी है, ऐसा वगैरह वॉटेवर, है ना। ये क्या हो गया हमारा? तो बताओ, विपरीत अभिनिवेश की उच्च सीमा समझ गए। अब बताओ, फिर मेरे को अब ये अभिप्राय से क्या हो जाता है कि भैया जब खाने पीने को मिलेगा, ऐशो आराम को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, समझे कि नहीं, वो इन्जॉयमेंट सुखदायक है। सही है कि नहीं? इन्जॉयमेंट सुखदायक लगती है कि नहीं हमारे को? ये वो विपरीत अभिनिवेश से चलती हुई कार्य है। समझ में ध्यान से। तो जब मुझे पुण्य का बंधन होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि भैया आप लोगों को पुण्य बंध रहा है। मैं बोला भैया तुम्हारे भाव बहुत अच्छे, तुमको बहुत चक्रवर्ती का पद मिलेगा तुमको पक्का। तो अंदर क्या बात कर, चक्रवर्ती बनेंगे आप? तो बंधन अच्छा लगना, समझेगा नहीं? पुण्य का देखो भैया, बुद्धि को दान करता है तू, देखो तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, देखो 7 पीढ़ियाँ खाएंगे तेरे। तो लोग क्या बात कर रहे हैं? तो पुण्य बंध अच्छे लगना, हित लगना, समझ रहे। और फिर कौन करेंगे भैया वो व्रत, त्याग, मुनि दीक्षा, और कौन पालेगा भैया वो? समझे कि नहीं? अपने से नहीं होता वो भाव, और डेंजर है, अपने से नहीं होता, अपने से नहीं होता, अपने से नहीं होता। ये संवर निजरा तत्व संबंधी, समझे कि नहीं? और क्या कुछ चाहिए? मुक्ति। क्यों चाहिए? मोक्ष। एक बार जिंदगी मिली, खाओ पियो ऐश करो। ये हो गया विपरीत अभिनिवेश। समझ रहे? हम कौन सी कैटेगरी में विचार, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अब समझे विपरीत अभिनिवेश? अंदर बैठे हुए रहना कुछ तो भी, इसमें से कुछ तो भी। सम्यक अभिप्राय होगा कब? एक बार तू अपने ज्ञान को अपनी ओर लेकर जा, तुझे जैसे पता चला कि अपन चेतन है और ये शरीर अलग है, तेरे पूरे अभिप्राय सम्यक हो जाते हैं। और जब तक तेरा वो अलग अलग विभाजन नहीं होगा तब तक तेरे अभिप्राय वो विपरीत अभिनिवेश वाले ही रहेंगे। तुझे अजीव में लगेगा, आश्रव अच्छे लगेंगे, बंध भी अच्छे लगेगा, संवर निजरा मोक्ष बहुत दुखदायक लगेंगे। मुझे बताओ, जितने दुनिया में जीव दिख रहे हैं उनको संवर निजरा मोक्ष कैसा दिखता? दुखदायक है कि नहीं? यहाँ पर नहीं आ रही। एग्जैक्टली वही तो रीज़न है आप जो बोल रहे हो, बराबर है। और आश्रम बंद कैसे लग रहे हैं? सुखदायक, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहे। समझे कि नहीं समझे? एकदम क्लैरिटी करो खुद के अंदर। यहाँ कर भी अगर हम जुड़ क्यों नहीं पा रहे, बताओ, अगर हमारे को कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अभिप्राय जो कहते हो लेकर बैठे होंगे यहाँ पर, जैसे वो मिट्टी, वो नमक की डली लेकर आए हैं, वो चीटी, वैसे हम वो अभिप्राय लेकर बैठा के रखे अंदर कुछ तो भी। इसलिए हम यहाँ पर भी सुख को नहीं प्राप्त हो पा रहे या आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी हमारे को करना क्या था बताओ? फिर अभिप्राय में चेंजेस करने थे, समझे कि नहीं? पहला अभिप्राय क्या चेंज करना है? अपन है कौन? पहले नो द एंटिटी, हु एम आई। फर्स्ट अभिप्राय क्लियर करो कि तू है कौन। जैसे पता चलेगा अपन विशाल निराम, अपन जीव है, समझे कि नहीं? जैसे ही स्विच हुआ तो बस पूरा स्विच हो गया, पूरे अभिप्राय सम्यक। तो जैसे मुझे पता चला कि मैं जीव हूँ तो मुझे मेरा स्वरूप कौन बताते? भगवान जी बताते, देवशास्त्र गुरु बताते। मुझे देवशास्त्र गुरु का अट्रैक्शन क्रिएट होगा। मुझे भगवान जी की भक्ति गाते हुए, पूजन करते हुए मुझे मेरे गुण याद आएंगे तो मुझे पूजन का अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, भक्ति का अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। स्वाध्याय से मुझे मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है ना, मेरे स्वरूप समझ में आ रहा है ना, मेरे अंदर दृढ़ता आ रही है, स्थिरता आ रही है, तो मेरे को स्वाध्याय की रुचि आएगी, समझे कि नहीं? फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर जो इच्छा है उससे मैं तड़प रहा हूँ, तो मुझे इच्छा खत्म करने के लिए मैंने व्रत लेने चाहिए, तो मुझे व्रतों में आनंद आएगा।
मैं जितनी इच्छा छोड़ते जाऊँगा तब करूँगा उतने मेरे अंदर दुख खत्म होगा, ये मालूम पड़ने पर मैं तब बढ़ाऊँगा अपने अंदर। और मैं इच्छा खत्म करने के लिए दीक्षा भी लूँगा एक दिन पूरे, और दीक्षा लेने के बाद आत्म ध्यान भी करूँगा। आत्म ध्यान करके पूरी इच्छा नाश करूँगा और मैं एक दिन मुक्ति को प्राप्त ही करूँगा। ये अभिप्राय होता है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहाँ से हमने विशाल को अलग, जीव को अलग देखा, वहाँ से पूरी मुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और संसार कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से खुद को विशाल माना, वहाँ से पूरा संसार चालू होता है। तो अभी कौन सा डोर ओपन करना है देख लो। अभी 2 डोर है आपके पास, एक विशाल वाला, एक जीव वाला, समझे कि नहीं? आपका शरीर लगा लो नाम, ये विकास और एक जीव, समझ रहे? प्रीतम जीव। जो डोर खोलेंगे उधर जाओगे। इधर है तो जीव का डोर खोला, सीधे मुक्ति है यहाँ से, क्योंकि अभिप्राय पूरे सम्यक हो जाएंगे तुम्हारे। तुमको देखो एंजॉयमेंट वाले लोग दुखी दिखेंगे पक्का। अभिप्राय सम्यक होना मतलब क्या? तुमको संसार के जीव पूरे दुखी दिखे, भगवान जी सुखी दिखे, मुक्ति सुखदायक लगे, मुनिराज सुखी दिखे, भगवान जी सुखी दिखे, तो समझ लेना आपका अभिप्राय अपना सम्यक है। लेकिन हम आ रहे मंदिर में, हम देश गुरु के पास आ रहे, लेकिन हमारे को वो लोग इंजॉय करते हुए देख के हमारे को भी लगता है यार वो इंजॉय कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं? तो समझ लेना अभी हम क्या लेके बैठे, अभी मिथ्या अभिप्राय लेकर बैठे हुए। वो लोग सुखी दिखे कैसे तुम्हारे को? मैं तो पूछता हूँ कैसे क्या लगे? वो तो एक आधा कौन व्यक्ति वो करोड़पति रहा, उसने मर्सिडीज ली, उसने BMW ली, उसने ऑडी ली, रोल्स रॉयस ली, वो सुखी दिखा कैसे? इच्छा से तड़प नहीं रहा क्या? वो आकुलता से तड़प नहीं रहा। तुमको वो दिखना चाहिए, वो दुखी जीव। तो वो पूरी दुनिया के जीव दुखी दिखे, पंच परमेष्टि सुखी दिखे, तो समझना मेरा अभिप्राय सम्यक हो रहा है। आत्मा में सुख है ये अगर अपने को लग रहा है तो अपना अभिप्राय सम्यक हो रहा है। नहीं तो हम उल्टे अभिप्राय में जी रहे। विचार करो, हम पढ़ रहे जिनमानी, लेकिन हम अभिप्राय में वही मिट्टी के नमक की डलिया बैठा कर रखे हुए। हम क्या साफ करना चाहते हैं? हम तुम्हारा अभिप्राय ही साफ करना चाहते हैं। बेटा देखो, हम जो बोल रहे हैं वो उसमें हित है क्या नहीं तेरा? सच में हित है, विचार कर। हमारा क्या लेना देना है? हम तो फाइनेंशियल गेन भी नहीं चाहते हम तुम्हारे से, हमारा तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। तू अभिप्राय सम्यक कर दे रहा, क्योंकि तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तो सुख मिलेगा। तो अभिप्राय सम्यक क्यों नहीं करना चाहते? हम वो डलिया क्यों लेकर आ गए हैं मिट्टी की? निकालो वो नमक की डलिया और स्वीकारो इस सच्चाई को कि अपन जीव है और ये शरीर अलग है। मेरी बात मैं कहता हूँ, कितने सुंदर लिखा, जहाँ देह अपनी नहीं। क्या लिखने वालों ने अनुभव से ही लिखा होगा ना, जहाँ देह है अपनी नहीं, मतलब उनको देह क्लियर पर दिख रही थी। और पत्नी भी मेरी लग रही, बच्चे भी मेरे लग रहे, मैं तो किधर घूम रहा बेटा? अभिप्राय तेरे इतने उल्टे है कि पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, समाज मेरा, देश मेरा, समझे कि नहीं? मैंने बताया था आपको आकाश, देखो अजीत तत्व सिखाया था 10 लक्षण में। मैं बताया ना आकाश में कौन सा एरिया आपका है, बताओ। मध्य लोग, उर्दू लोग, यादव लोग, कौन सा एरिया आपका? औरंगाबाद, पूना, मुंबई, कौन सा? आकाश का एक प्रदेश तेरा नहीं। 4 काल, 6 काल होते हैं, वो 6 काल में तेरा काल कौन सा? चतुर्थ काल, पंचम काल, छठम काल, कौन सा काल है तेरा? काल भी तेरा नहीं है, आकाश तेरा नहीं, गति और स्थिति तेरा कार्य नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण तेरे कार्य नहीं है। विचार करो, तो ये शरीर जब अपना नहीं है, अब एक भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? पूरा जीवन मिथ्या अभिप्राय में, विपरीत लोगों में, पूरे भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम से बाहर आएंगे कब? और जैसे हम भ्रम से बाहर आते तो फिर देखो पूरी दुनिया पराई लगती है, एक अपना वस्तु आत्मा दिखते है अपनी, और फिर हम भगवान जी के ट्रैक पर चलते हैं। दिस इज माई ट्रैक। सोचो बोला, एकदम सिंपल है। ट्रैक से भी याद रखना, यदि मेरा ट्रैक ये है तो समझ लेना मैं सम्यक अभिप्राय में हूँ, और मेरा ट्रैक वो है घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, तो समझ लेना मैं उल्टे ट्रैक पर। हमारा सुखी जीव ये बोलते हुए मुझे अगर वो आत्म ध्यानस्थ भगवान जी और मुनिराज दिख रहे हैं, तो समझ लेना हमारा अभिप्राय सम्यक है भैया। और अगर हमको सुखी जीव बोलते हुए वो पुण्य के उदय वाले, वो भोगों वाले, समझे कि नहीं, वो जीव दिख रहे हैं, तो हमारा ट्रैक उल्टा है। इतना समझना। अभिप्राय को चेक करने के लिए मैंने आपको सिंपल किट दिया है, टेस्टिंग किट, हाउ टू चेक सुखी जीव। बोलो तो जो इधर उधर चेंज हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? नमक की डली लेकर आए हुए हम, है ना भैया? जैसे नमक की डली के मालूम, चींटियाँ 2 एक नमक के पहाड़ पर थी, एक शक्कर के पहाड़ पर थी। तो नमक के पहाड़ वाले के पास शक्कर की पहाड़ वाली गई, वो बोले तो क्यों नमक खाती है दिन भर? मैं सच्चे शक्कर की पहाड़ वो बहुत मीठी लगती है, तो उसको लेके जाती है वो। तो उसको पूछा
खाया, कैसे लगा तुझे? बोले वैसे ही टेस्ट है, सेम। बोले किसकी बातें कर रहे थे? बता तेरा आकरा। तो उसने वो डली लेकर आ गई थी वहाँ से आते आते, तो उसको टेस्ट ही नहीं आ रही मीठी पनी की, समझे क्या? तो बस वो हम भी वो डली लेकर आते हैं हमारे मिथ्याभिप्राय की, इसलिए हमारे को यहाँ पे सम्यक अभिप्राय की वो टेस्ट ही नहीं आ पाती। हम तुझे पूरी दुनिया से मुक्त कर रहे थे, कोई एक दुनिया के बाहर से मुक्त कर रहे, एक बाहर तेरे पूरी दुनिया भर के बाहर खत्म कर रहे, तेरे पूरे टेंशन दूर कर रहे, तेरी पूरी बीमारियां दूर कर रहे, मानसिक, तो क्यों नहीं दूर करना चाहता? अभिप्राय लिख रहा है। नहीं नहीं भैया तुम बोलो भले ही, मैं आत्मा हूँ, घर पे गए बाद मैं विकास, मैं विशाल, है कि नहीं? ये मेरी पत्नी मेरे बच्चे, मतलब वही डली तो लेकर ही आता है। यहाँ पर भी बैठेगा तो विशाल बोल के ही बैठेगा, आत्मा बोल के बैठेगा ही नहीं। समझे ना? इसलिए ये सूक्ष्म काम है, ये दक्षिदार काम है, ये अपने को करने के है, ये करने के, और इससे मुक्ति मिलती है, इससे सुख मिलेगा, गारंटी है ना? और ये करना ही है, ये सच्चाई है, क्योंकि देखो ये रियलिटी है। यहाँ से जा रहे वो फेक वर्ल्ड है, वो पत्नी तुम्हारी फेक है, वो बच्चे फेक है तुम्हारे, समझे कि नहीं? मैं कुछ सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं है, मैं पुद्गल का क्या विश्वासा, झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, सब झूठा ही है, झूठा नहीं है। अगर सच्चा है तो ये परमानेंट चाहिए हमारे को, ये पत्नी परमानेंट चाहिए, बच्चे परमानेंट चाहिए, घर परमानेंट चाहिए, शरीर परमानेंट चाहिए, ये सब झूठता है, इससे सिद्ध होता है कि ये झूठा है। तो फेक वर्ल्ड है वो, ये रियल वर्ल्ड है जो हम आपको बता रहे हैं। रियल वर्ल्ड से फेक वर्ल्ड जाने में क्या अट्रैक्शन होना चाहिए हमारे को? और फेक वर्ल्ड का अट्रैक्शन है तो बताओ फिर तुझे भला कौन करेगा तेरा? रियलिटी में आओ, रियलिटी में। फेक वर्ल्ड में मुझे सपनों में मुझे राजा बनाया गया और रियलिटी में मुझे भिखारी, तो मैंने क्या बनना चाहिए? विचार करो आप। मैंने रियलिटी में राजा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। फेक वर्ल्ड में राजा बन के क्या फ़ायदा है? यहाँ पर रियलिटी में मैं एक साधारण व्यक्ति भी रहा तो चल जाएगा, लेकिन फेक वर्ल्ड में राजा कुछ काम का नहीं है, याद रखना। तो अमीर बनना है आपको तो फेक वर्ल्ड में मत बनो, रियल वर्ल्ड में बनो। रियल वर्ल्ड में अमीर ज्ञान से बनते हैं, ज्ञान धन, और फेक वर्ल्ड में मिट्टी से। तो विचार करो कौन सा अमीर बनना है हमारे, है ना? इसलिए सब अभिप्राय की बातें कुछ अंदर की बोली है मैंने। बड़ा विषय और अच्छा है तो और कल एक बार लेंगे अपन इसको, कि अंदर से गलतियाँ हट जाए। तो मैंने क्या टेस्टिंग किट क्या दिया? सुखी जीव। भगवान जी आत्म ध्यान करने वाले, आत्मलीनता वाले, इच्छा के अभाव वाले ही सुखी है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और इच्छा वाले पूरे दुखदायक दिखने चाहिए, कब तड़प रहे किसी इच्छा से, जल रहे हैं वो, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, राग आग से जल रहे हैं वो दुनिया, आग है ना, संसार में सब दुख ही जीव है। ये हमारे अंदर हो गया तो समझ लेना अपने अंदर सम्यक अभिप्राय आ गया और अपन अब मुक्त होने वाले हैं। पक्का लिख लेना मुझसे, अगर ये हो गया तो हो गया, मुक्ति आपकी गारंटी मेरी तरफ। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।